हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। आज हम उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कल की वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य को डिस्कस किया। मुगल साम्राज्य के औरंगजेब तक, मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब तक हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य को डिस्कस करेंगे। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज हम जानते हैं उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के बारे में। तो उत्तर का देखिए, औरंगजेब के बाद और भी मुगल शासक हैं जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया, तो उनको भी हम जानेंगे। तो उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य में आ जाएंगे। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अब उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य में कौन कौन से शासक आते हैं, तो उनको भी हम जानते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया। से लेकर 1712 तक बहादुर शाह प्रथम ने शासन किया। इनका मूल नाम मुअन्नम था। मुअन्नम था। देखिए, उत्तराधिकारी के युद्ध में गद्दी पर बैठने के लिए इन्होंने युद्ध किया अपने भाइयों के साथ, और इन्होंने अपने भाई आजम खां और कामा बख्श को हराकर ये गद्दी पर बैठे। इसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। यह इतना उदार था कि उदारता को भी इसके चरित्र का धब्बा या कलंक माना जाता है। देखिए, जो बहादुर शाह प्रथम था, यह बहुत ही उदार था। इसकी उदारता को ही इसके चरित्र का धब्बा या फिर कहें कलंक माना जाता था। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद किसने शासन किया? जहादर शाह। जहादर शाह ने 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, यह जुल्फ़िकार खां के सहयोग से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह जुल्फ़िकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। इसने इजारेदारी प्रथा का आरंभ किया था। जो बहादुर शाह था, उसने इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। इसके बाद देखिए, जो सैयद बंधु थे अब्दुल्ला और हुसैन अली, इन्हें भारतीय इतिहास में इन्हें सम्राट निर्माता कहा जाता है। और इन्होंने एक के बाद एक 4 शासकों को गद्दी पर बैठाया। जहादर शाह के बाद इन्होंने एक के बाद एक 4 शासकों को गद्दी पर बैठाया। जहादर शाह के बाद जो अगला शासक गद्दी पर बैठा, वो कौन था? फर्रुख शेर। यह 1713 से लेकर 1719 तक गद्दी पर बैठा। इसने अंग्रेजों को बंगाल में निःशुल्क व्यापार सुविधा प्रदान करने हेतु 1717 का फरमान जारी किया था। बंगाल में अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार सुविधा प्रदान करने के लिए इसने 1717 में फरमान जारी किया था। इस फरमान को भारत में अंग्रेज साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया। ये जो फरमान इसने जारी किया था, इस फरमान को अंग्रेजी साम्राज्य में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। देखिए, इसके काल में
जो सिख के अंतिम योद्धा थे बंदा बहादुर या फिर लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर उर्फ लक्ष्मण दास को मृत्युदंड दिया गया था इसी के शासनकाल में। इसके बाद जो अगला शासक हुआ वह कौन हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासन किया था। इनका मूल नाम रोशन अख्तर था। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम था रोशन अख्तर और 1720 में इसने सैयद बंधुओं का अंत किया था। 1720 ईस्वी में सैयद बंधुओं का इसने अंत किया था। देखिए जो सैयद बंधु थे उन्होंने 4 शासकों को लगातार गद्दी पर बैठाया था। तो जैसे फर्रुखसियर और सेकंड था रफी उद दरजाद। रफी उद दरजाद इसने 1719 तक शासन किया। इसके बाद 1719 से किसने शासन किया? रफी उद दरजाद। 1719 तक इसने शासन किया। इसके बाद 1719 में फिर रफीउद्दौला बैठा था। इसके बाद रफीउद्दौला 1719 में बैठा था और फिर इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला जो कि 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक बैठा, है ना। और इसका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। और इसी ने जो सैयद बंधु थे उनका इसने 1720 ईस्वी में अंत किया था। ईस्वी में इसने सैयद बंधुओं का अंत किया था और इसने फारसी के स्थान पर उर्दू को राजकीय भाषा बनाया था। देखिए मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। लेकिन जो मोहम्मद शाह रंगीला था इसने अपनी भाषा को, राजकीय भाषा को बदल के, फारसी से बदल के इसने उर्दू को बनाया था। तो राजकीय भाषा कौन सी हुई? उर्दू। इसने अपनी राजकीय भाषा उर्दू को बनाया था। संपूर्ण मुगल काल के संगीत का सर्वाधिक विकास इसी के काल में हुआ था। देखिए संपूर्ण संगीत का विकास किसके काल में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ही हुआ था। और इसने भारत में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जो औरंगजेब था उसने जजिया कर को प्रारंभ कर दिया था और मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को पुनः समाप्त कर दिया था। देखिए जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासन किया। इसका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। और इसने अपनी राजकीय भाषा फारसी से उर्दू बनाई थी। और ये जो सैयद बंधु थे उनका इसने अंत भी किया था 1720 ईस्वी में। इसके काल में संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था। इसके काल में संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था और इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था। अब इसके काल में कुछ प्रमुख घटनाएं भी हुई। जैसे देखिए नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में युद्ध हुआ था। 1739 में नादिर शाह
और रंगीला के बीच में, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें रंगीला अपनी गद्दी को छोड़कर भाग गया था और नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह लूट लिया था। नादिर शाह जो कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है ना। और इसी ने 1739 ईस्वी में इसने आक्रमण किया और यह नादिर शाह और रंगीला के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें रंगीला गद्दी को छोड़कर भाग गया था और नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह लूट लिया था। जो मुगलों की शाहजहां ने जो मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, हीरो से जड़े, कोहनीर हीरो से जड़े मयूर सिंहासन का जो निर्माण कराया था, जिस पर शाहजहां बैठता था, उसको नादिर शाह ने बुरी तरह से लूट लिया था। मयूर सिंहासन को बुरी तरह से इसने लूट लिया था और अपने साथ अफगान ले गया था। इस युद्ध को करनाल के युद्ध के से जाना गया। देखिए, जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1739 में, तो उस युद्ध को करनाल के युद्ध के नाम से जाना गया। उस युद्ध को करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला शासक हुआ वह कौन हुआ? अहमद शाह, जिसने 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक शासन किया। आदिल शाह ने 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद अगला शासक हुआ आलमगीर शाह। इसके बाद अगला शासक कौन हुआ? आलमगीर शाह। आलमगीर शाह ने 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक शासन किया। 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक आलमगीर शाह ने शासन किया। देखिए, आलमगीर के बाद अगला शासक कौन हुआ? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने 1759 से लेकर 1809 ईस्वी तक 1806 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। 1764 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा था। शाह आलम ने 1764 ईस्वी में 64 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर का युद्ध लड़ा और हारने पर इसने 1765 में अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि की थी। 1764 में इसने अंग्रेजों के साथ बक्सर का युद्ध लड़ा और बक्सर की युद्ध में हारने के बाद इसने 1765 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अंग्रेजों के साथ संधि की थी और इस संधि में कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों को भी हम जानते हैं। 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले अंग्रेजों को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले अंग्रेजों को इसने बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी और यह 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका था। अंततः 1272 में मराठा सरकार महादजी सिंधिया ने इसे गद्दी पर बैठाया था। देखिए, जो शाह आलम था द्वितीय, उसने 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद उसने 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा और बक्सर की युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ संधि की, क्योंकि यह बक्सर की युद्ध में हार गया था। तो उसके बाद उसने 1765 में संधि की और उन संधि में कुछ शर्तें रखी गई। 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले अंग्रेजों को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी इसने, और यह 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया था। अंततः 1772 ईस्वी में मराठा सरकार थे जो महादजी सिंधिया,
ने उसे गद्दी पर बैठाया था। इसके बाद जो अगला शासक हुआ वह अकबर द्वितीय हुआ। अकबर द्वितीय जो शाह आलम के बाद गद्दी पर बैठा था और इसने 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका जन्म मुकुंदपुर सतना मध्य प्रदेश में हुआ था। सतना के मुकुंदपुर में हुआ था। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। देखिए राजा राम मोहन राय, उनको राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर ने। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद जो अगला शासक हुआ वह हुआ बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंतिम मुगल सम्राट था। देखिए अंतिम मुगल सम्राट कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। इसने बहादुर शाह जफर ने 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक इसने शासन किया। और ये देखिए जफर, बहादुर शाह द्वितीय को जफर नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वह जफर नाम से कविताएं लिखता था। जफर नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए उसे बहादुर शाह जफर द्वितीय कहा जाता है। 1857 ईस्वी में क्रांति के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था और 1862 ईस्वी में इनकी वहीं मृत्यु हो गई थी। 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए 1857 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था और वहीं इनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। और इनका मकबरा रंगून बर्मा में स्थित है। मकबरा रंगून बर्मा या फिर म्यांमार में स्थित है। आज हमने उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में डिस्कस किया। यहां हमारा मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ। मुगल साम्राज्य के बारे में हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया। लेकिन अगर फिर भी आपका मुगल साम्राज्य से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।